स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में रेननकुलेसी फैमिली को स्टार्ट कर दिया था और उसके पार्ट 1 में हमने उसके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट जेनरा एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब उसके फ्लावर्स के कैरेक्टर्स, उसमें किस प्रकार से एस्टिमेशन होता है या किस प्रकार की वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उसके बारे में हम इसमें आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके पुष्पक्रम की, अर्थात इन्फ्लोरेसेंस। इसमें इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग जेनरा में अलग अलग प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। जैसे कि सॉलिटरी टर्मिनल पाया जाता है एनीमोन और नाइजेला सटाइवम में। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एनीमोन का फ्लावर ये दिख रहा है आपको, जिसमें शीर्षक भाग पे एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है, अर्थात सॉलिटरी टर्मिनल अर्थात एकल शीर्षस्थ फ्लावर इस पे प्रेजेंट है। इसी प्रकार से नाइजिला सटाइवा में भी ये एक सिंगल फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम कलौंजी भी कहते हैं। इसमें इसके फ्रूट से कलौंजी निकलती है इसमें, जो कि एज ए कॉन्डिमेंट यूज की जाती है। तो नाइजिला सटाइवा में भी एक शीर्षस्थ एकल फ्लावर प्रेजेंट होता है। देन लॉन्ग रेसिन प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, जो कि डेल्फिनियम में पाया जाता है। ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डेल्फिनियम, जिसके अंदर एक बहुत टिपिकल लॉन्ग रेसिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। आपको मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको कि रेसिन प्रकार के पुष्प में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें पेरिसलेट होते हैं, व्रंत पाया जाता है। आपको पिक्चर में व्रंत भी दिखाई दे रहा है। और फ्लावर्स जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये एक लंबे रेसिन के रूप के ऊपर, ये मतलब फ्लोरल एक्सिस के ऊपर ये फ्लावर लगे हुए होते हैं। तो इसमें एक रेसिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। एकोनेटम में भी ये इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। सॉरी, इसमें एक्टिया, ये जो प्लांट दिख रहा है आपको एक्टिया रेसिमोसा, क्योंकि इसका नाम ही रेसिमोसा इसलिए क्योंकि इसमें रेसिन प्रकार का पुष्पक्रम दिखाई देता है, जिसमें कि ऊपर की तरफ तो बहुत छोटे पुष्प दिखाई देते हैं और नीचे की तरफ इसमें यहाँ पर बेस में फ्लावर्स जो होते हैं वो खिले हुए बड़े मैच्योर फ्लावर दिखाई देते हैं, ऊपर की तरफ यंग फ्लावर्स होते हैं। तो ये हुआ एक्टिया रेसिमोसा। देन पेनिकल, पेनिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें है तो रेसिन है, लेकिन उस रेसिन के अंदर भी फर्दर ब्रांचिंग पाई जाती है, जैसे कि क्लेमेटिस और थैलिक्ट्रम में पाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्लेमेटिस का फ्लावर है, जिसमें कि बार बार ब्रांचिंग पाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार से थैलिक्ट्रम में भी आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स में ये एक पूरा रेसिम है, उसके अंदर फर्दर रेसिम है। तो रेसिम के अंदर रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम है। तो इस प्रकार की पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल प्रकार का या ब्रांच रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम इसे कहा जाता है। देन डाइकेजल साइम भी इसमें मिलता है। रेननकुलस की कुछ स्पीसीज में डाइकेजल साइम प्रकार का मतलब साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जो आप पिक्चर में आप देख रहे हैं। हर बार इसमें दो दो ब्रांचेस बनती जा रही है और उसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये डाइकेजल साइम का उदाहरण है। कुछ स्पीसीज जैसे कि एनीमोन एंड नाइजेला डेमेसियाना, इसमें जो होता है वो जो फ्लावर होता है उसके नीचे की तरफ, अर्थात जो सेपल है उसके पास नीचे की तरफ में एक ग्रीन लीव्स का इन्वोल्यूकर पाया जाता है, और वो कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ग्रीन इन्वोल्यूकर प्रेजेंट है इसके अंदर, यहाँ पर ये इसमें ये पाया जाता है। तो कुछ स्पीसीज में पाया जाता है, जैसे एनीमोन में मिलता है ये कई बार ये नाइजिला डेमेसिया, जैसे कि ये दिखा रखा है इसमें, एक एक्स्ट्रा वर्ड पाया जाता है जो कि ग्रीन लीव्स का इन्वोल्यूकर चक्र होता है। अब हम इसके फ्लावर्स की बात करते हैं। अभी हमने पुष्पक्रम को देखा। फ्लावर इसमें हमेशा पेडिसलेट होते हैं, ब्रैक्टिएट है और ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं, और अधिकतर इसमें दो लेटरल मतलब पार्ट साइड में इसमें ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स हमेशा हर्मैफ्रोडाइट है, अर्थात बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन साथ ही में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्लेमेटिस एंड थैलिक्ट्रम
कि कुछ स्पीसीज जैसे कि थैलिक्ट्रम डायोकम, इसके अंदर इस स्पीसीज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, अर्थात फ्लावर के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा, अर्थात मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर इसमें अलग होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये थैलिक्ट्रम डायोकम का प्लांट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इसमें एक जो स्पीसीज है वो तो मेल है और ये एक फीमेल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये इसका फीमेल फ्लावर है, मतलब इसका फीमेल प्लांट है। और ये जो प्लांट है इसमें, यहाँ पर हालांकि इसमें इतना क्लियर नहीं है, इसको बहुत ये जो लटक रहे हैं इसके अंदर जैसे हैंग कर रहे हैं, ये क्या है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अर्थात इसके फिलामेंट है, अर्थात इसमें एंथर लोब इसमें लटक रहे हैं। तो ये कौन सा इसका फ्लावर हुआ, थैलिक्ट्रम डायोकम का मेल फ्लावर हुआ। तो थैलिक्ट्रम ही एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा जीनस है और साथ में क्लेमेटिस जिसके अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि खाली थैलिक्ट्रम डायोकम है, क्लेमेटिस की भी कुछ एक दो स्पीसीज ऐसी है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो थैलिक्ट्रम डायोकम में ये प्लांट कैसा कहलाएगा, डायोशियस, जिसमें कि डायोशियस का मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा था कि जो साइकस का प्लांट होता है वो भी क्या होता है, डायोशियस होता है, उसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। नॉर्मली क्या होता है, फ्लावर बायोसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही फ्लावर पे दोनों पार्ट लगे हुए होते हैं, तो मोनोशियस उसको कहते हैं। अगर इसकी सिमेट्री की बात हम करें तो इसमें फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक भी है और जाइगोमॉर्फिक भी पाया जाता है। जैसे कि इस फैमिली का जो टिपिकल फ्लावर है रेननकुलस, जिसके नाम पर फैमिली का नॉमेनक्लेचर है रेननकुलेसी। तो इस रेननकुलस में फ्लावर्स कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इसके अंदर, इसमें 5 पेटल्स है और कहीं से भी इसको फूल को काटते तो ये 2 बराबर भाग में कटता है, इसलिए दिस फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस भी इसमें देखी जा सकती है, जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है डेल्फिनियम है, एकोनिटम है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दिस इज द फ्लावर ऑफ एकोनिटम, और जिसमें कि एक इसको मॉन्क्स हुड भी कहा जाता है। इसके अंदर एक जो पोस्टीरियर सेपल होती है वो एक बड़ा कैप या हुड की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसकी वजह से इसकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक हो जाती है। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है डेल्फिनियम, जिसके अंदर फ्लावर के अंदर एक पोस्टीरियर सेपल और 2 पोस्टीरियर पेटल्स का स्पर बन जाता है, और उसकी वजह से ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर शो करता है इसमें। देन ओवरी की अगर पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, अर्थात ओवरी सुपीरियर, और उस सुपीरियर ओवरी के नीचे से फ्लावर के दूसरे चक्र निकलते हैं। फ्लावर कंप्लीट है, सिर्फ जैसे थैलिक्ट्रम में इनकम्प्लीट प्लांट है, बाकी बाइसेक्सुअल कंप्लीट फ्लावर होता है, इसके अंदर सारे पार्ट प्रेजेंट होंगे। पेंटामेरा से फ्लावर के चक्रों के सदस्यों की जो संख्या है वो 5 या 5 का गुना होती है, और फ्लावर पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो जो रिसेप्टेकल है कॉन्वेक्स, उसके ऊपर स्पाइरल शेप्ड होता है, स्पाइरल पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन जो मायोसोरस मिनिमस है, जो कि ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या होता है कि कैलिक्स और कॉर्ला तो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, स्टेमिन्स भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें थैलेमस ऊपर जाकर के बहुत लंबा हो जाता है, और ये जो थैलेमस या रिसेप्टेकल का जो ऊंचा वाला भाग है, टिप ऊपर वाला जो भाग है, इलोंगेटेड हो जाता है, और उसके ऊपर ये फिर डायलूशियम लगी हुई होती है, अर्थात कह सकते हैं कि दीज आर द कार्पल्स, ये इसके ऊपर कार्पल्स लगी हुई होती है। तो इसके इलोंगेटेड थैलेमस पर ऊपर की तरफ इसमें कार्पल्स डेवलप होती है। अब बात करते हैं इनकी कैलिक्स और कोरोला की। वैसे तो इसके अंदर पेरियंथ पाया जाता है, अर्थात कैलिक्स और कोरोला के चक्र में हम विभेदन नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है, पेरियंथ। और जो पेरियंथ भी जो होता है वो कैसा होता है, पेटलाइड होता है, अर्थात वो पेटल की तरह दिखाई देता है। और लेकिन रेनाकुलस एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर ट्रू कैलिक्स और कोरोला को हम विभेद कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं रेनाकुलस का फ्लावर है, रेनाकुलस स्क्लेरेटस का फ्लावर है, जिसमें ये तो जो दिखाई दे रही है आपको, ये तो दिस इज द, ये तो इसकी कैलिक्स दिखाई दे रही है, और ये इसकी पेटल्स है, अर्थात इसमें कोरोला है। तो इसमें ट्रू कैलिक्स और कोरोला जिसे रेनाकुलस में पाया जाता है। एकोनिटम और डेल्फिनियम में, अब सब फ्लावर के अलग अलग थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। एकोनिटम और डेल्फिनियम में क्या होता है, उसमें 5 सेपल्स होती है, और
जो पोस्टीरियर सेपल होती है वो एक हुड या एक लॉन्ग स्पर बनाती है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि डेल्फिनियम है, इस डेल्फिनियम के अंदर जो पोस्टीरियर सेपल होती है वो एक लंबा एक बीक की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे हम स्पर कहते हैं, और उसमें इसमें नेक्टर भरा रहता है इसके अंदर। तो और जब इंसेक्ट या कोई भी लंबी चोंच वाला कोई बर्ड आती है तो इसके अंदर उसकी बीक में उसकी चोंच चली जाती है और वो नेक्टर को आराम से मतलब उसको ले लेती है। और इसे मॉन्क फ्रूट है, इसके अंदर भी क्या होता है, इस पिक्चर में आप ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका हुड है। तो इसमें सेपल जो होती है, पोस्टीरियर सेपल एक छज्जे नुमा हुड की तरह स्ट्रक्चर बनाती है और इसकी वजह से इसकी सिमेट्री कैसी होती है, जाइगोमॉर्फिक पाई जाती है। क्लेमेटिस के अंदर, हालांकि इसको मैंने डाला नहीं है, इसके अंदर अगले पिक्चर में हम देख लेंगे हम। तो इसमें पेरेंट नहीं होता अलग से, मतलब इसमें कैलिक्स और करोड़ा अलग से नहीं दिखाई देता है। इसमें एक ही चक्र होता है जो कि 4 सफेद टिपल्स कहलाता है, जो कि पेरियंस को रिप्रेजेंट करता है, और एस्टिवेशन उसके अंदर कैसा होता है, वेलवेट प्रकार का होता है। लेकिन जनरली इस फैमिली के मेंबर्स में या तो एस्टिवेशन इंडिकेट प्रकार का होगा या फिर क्विनक्विंचल प्रकार का होगा। इसको मैंने इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। देन डेल्फिनियम में क्या होता है, अब हम पेटल्स की बात करते हैं। इसकी पेटल्स में बहुत वेरिएशन पाया जाता है। पहला हम देखते हैं जैसे कि डेल्फिनियम। जब हम अभी कुछ आगे की स्लाइड्स में हम इन सब फ्लावर्स के कुछ फ्लावर्स के हम फ्लोरल डायग्राम और पिक्चर देखेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो डेल्फिनियम में 4 पेटल्स होती है, 5वीं इसमें एब्सेंट होती है। तो 2 तो उसमें लेटरल होती है और 2 पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। तो जो 2 पोस्टीरियर साइड में जो प्रेजेंट होती है वो फ्यूज होकर के एक स्पर बनाती है और 5th वन इज एब्सेंट। तो डेल्फिनियम में पेटल्स 2 पोस्टीरियर पेटल फ्यूज होकर के स्पर बनाती है और वो किसके अंदर एंटर करती है, एक पोस्टीरियर सेपल के द्वारा बनी हुई जो स्पर होती है उसके अंदर चली जाती है। एकोनिटम के अंदर 5 पेटल प्रेजेंट होती है, जिसमें से 2 पोस्टीरियर पेटल फ्यूज होकर के स्पर बनाती है। मतलब इसमें टोटल 5 पेटल प्रेजेंट होती है, 2 पोस्टीरियर, 2 लेटरल और एक एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। रेननकुलस के अंदर रेननकुलस की एक स्पीसीज ऐसी जैसे कि रेननकुलस स्क्लेरिटस, उसके अंदर पॉकेट शेप नेक्ट्री पाई जाती है। ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं रेननकुलस की, इसमें यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द, ये इसमें पिक्चर में छिप गया है यहाँ पर, ये इसकी नेक्ट्री है। तो ये क्या चीज है इसकी, जो एरो इसके नीचे कट गया है इसके अंदर, दिस इज द नेक्ट्री। इसमें ये नेक्ट्री दिखाई देती है जो कि पॉकेट शेप होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो पेटल हुआ है उस पेटल के बेस में अंदर की साइड में, अर्थात टुवर्ड्स द एंड्रोशियम, बाहर की तरफ में ये पॉकेट शेप इसकी नेक्ट्री दिखाई दे रही है आपको। तो ये किस में पाई जाती है, रेननकुलस स्पीसीज में, रेननकुलस क्लैरिटस में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पेटल के बेस पर और अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, आपको यहाँ दिखाई दे रही है। हनी लीव्स, कुछ जनरा ऐसे हैं जिसमें कि बड़ी बड़ी हनी लीव्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि एग्जांपल है उसका हेलीबोरस में पाई जाती है ऐसी कंडीशन, जिसमें कि पेटल्स बड़ी होकर के ट्यूबुलर हनी लीव्स का रूप धारण कर लेती है। नाइजेला के अंदर 5 टेपल्स होती है और उसके नीचे की तरफ हनी लीव दिखाई देती है। इसमें यहाँ पर नाइजिला है, इसके नीचे की तरफ यहाँ पर हनी लीव दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी हनी लीव दिखाई दे रही है। एक्टिया में क्या होता है, जो हनी लीव जो होती है वो पेटल की तरह दिखाई देती है और बड़ी बड़ी इसके अंदर हो जाती है। इसमें ये प्लांट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्विलिजा का फ्लावर है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता रहे हैं कि एक्विलिजा में इसमें क्या होता है कि 5 पेटल्स होती है और 5 सेपल्स होती हैं। क्या एक्विलिजा के अंदर 5 सेपल्स है, 5 पेटल्स है, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट में होती है। 5 सेपल तो नॉर्मल होती है। इसमें आप देख रहे हैं ये तो नॉर्मल इसमें सेपल दिखाई दे रही है इसके अंदर, और ये तो सेपल दिखाई दे रही है, और ये जो पेटल दिखाई दे रही है ये देखो जाकर पीछे जाकर के इसमें एक स्पर बन रहा है। तो इस प्रकार से इसमें ये पेटल्स ऐसे करके आगे जाकर के इसे स्पर बना देती है इसके अंदर, ये ऐसे इसमें स्पर बन रहा है। तो और उसके बीच में यहाँ पर एक सेपल प्रेजेंट होती है इसके ऑल्टरनेट पोजिशन में। तो 5 सेपल है और 5 ट्यूबुलर पेटल, मतलब 5 ट्यूबुलर स्पर्ड पेटल पाई जाती है इसके अंदर एक्विलिजिया में, जिसको कि हम कोलम्बाइन प्लांट भी या कोलम्बाइन फ्लावर भी कहते हैं।
अब हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन करते हैं। एंड्रोशियम इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें स्टेमिन्स इंडेफिनेट होते हैं और हमेशा अलग अलग होते हैं। दे आर पॉलीएंड्रस, मीन्स कोई भी जुड़े हुए नहीं होते। और उनका जो अरेंजमेंट है, या तो वो स्पाइरल अरेंज होंगे या फिर दे विल बी अरेंज इन ए डेफिनेट रिंग्स, जैसे 5 रिंग्स में 3 रिंग, इस प्रकार से ये या तो स्पाइरल शेप में अरेंज होंगे या फिर एक पर्टिकुलर रिंग के रूप में जमा होंगे। एंथर्स हमेशा इसमें डाइथिकस होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें एंथर्स हमेशा एक्सट्रोड होते हैं, अर्थात बहिर्मुखी होते हैं। जब पोलन ग्रेन निकलेंगे तो बाहर की तरफ, मीन्स टुवर्ड्स पेटल की तरफ वो गिरेंगे, अंदर की तरफ गाइनोशियम की तरफ नहीं गिरेंगे। इनका अटैचमेंट जो होता है एंथर्स का फिलामेंट से, वो या तो बेसिफिक्स होगा या एडनेट, मतलब संलग्न प्रकार का हो सकता है। जो एंथर लोब है जब मैच्योर होता है तो उसमें जो डाइसेंस है वो किस प्रकार का होता है? जनरली एक लंबी लंबवत लॉन्जिट्यूडिनल इसमें स्प्लिट होती है, जिसकी वजह से सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन जो नाइजेला है उसमें डाइसेंस किस प्रकार का होता है? पार्श्व प्रकार का, अर्थात लेटरली इसमें डाइसेंस पाया जाता है और फिर पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। देन थैलिक्ट्रम में क्या होता है? इसका विशेष खासियत यह है कि इसके अंदर जो फिलामेंट्स हैं दे आर ब्यूटीफुली कलर्ड। और डेल्फिनियम के अंदर स्टेमिन्स की जो संख्या होती है वो 5 से लेकर 8 रोज में स्टेमिन्स होते हैं और अलग अलग चक्र में फिर स्टेमिन्स होते हैं। तो 5 से लेकर 8 ऐसे सर्कल में स्टेमिन्स इसमें पाए जाते हैं। नाइजिला में 8 स्टेमिन्स, 8 हनी लीव्स पाई जाती है मॉडिफाइड होकर के। और उसके अंदर करीबन 32 स्टेमिन्स पाए जाते हैं, जो कि 8 रोज में जमा होता है, 8 से 32। तो 4-4 हर एक वाले में, तो 8 रोज में 32 स्टेमिन्स इसमें अरेंज होते हैं। और एक्विलिजिया के अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिन्स होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? 50 स्टेमिन्स होते हैं, जो कि 10 रेडियल रोज में जमा होते हैं। जिसमें कि जो 10 रेडियल रोज जो है उसमें 5 तो सेपल्स के सामने होती है, मीन्स अपोजिट होती है, 5 पेटल्स के अपोजिट होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में होती है। 5 अपोजिट टू सेपल एंड 5 अपोजिट टू पेटल्स होती है। और जो अंदर वाली रो होती है उसके वो क्या होती है? हनी लीव्स में मॉडिफाइड हो जाती है, जिसके अंदर हनी भरा रहता है। देन गाइनोशियम, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं नाइजिला की, इसके अंदर आपको ये तो इसकी पेटल्स दिखाई दे रही है वाइट, इसके नीचे इसमें बड़ी बड़ी ये इसमें हनी लीव, इसमें लीव दिखाई दे रही है। और 5 ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? इसके अंदर स्टैमिन्स दिखाई दे रहे हैं इसके लंबे लंबे। और 5 कार्पल पाई जाती है, 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंटा कार्पलरी है, इसमें ओवरी दिखाई देती है जो कि फ्यूज होती है। सिर्फ नाइजिला में ये जनरली क्या होती है? फ्यूज हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी गाइनोशियम की। गाइनोशियम का भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हमेशा जो कार्पल्स है वो संख्या में बहुत ज्यादा होती है। और सॉरी, ये कार्पल जो होती है वो संख्या में तो 5 के लगभग होगी, लेकिन दे आर फ्री, मीन्स कार्पल्स जो होती है वो जुड़ी भी नहीं होती, एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे। तो इनकी संख्या वेरी करती है, जैसे कि एक्विलिजियम में 5 कार्पल पाई जाती है, नाइजिला में भी 5 कार्पल पाई जाती है, डेल्फिनियम के अंदर 1 से 3 कार्पल पाई जाती है, एक्टिया में 1 ही कार्पल है, सिम्सिफुगा में 1 ही कार्पल पाई जाती है। लेकिन जो थैलिक्ट्रम डायोकम, अभी आपको मैंने उसकी पिक्चर भी दिखाई थी, थैलिक्ट्रम डायोकम, सिर्फ थैलिक्ट्रम डायोकम की जो स्पीसीज है, बाकी और भी स्पीसीज है उसमें नहीं। थैलिक्ट्रम डायोकम में क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर यूनिसेक्शुअल फ्लावर पाए जाते हैं, अर्थात मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो जो मेल फ्लावर होगा तो नेचुरल है कि उसमें गाइनोशियम, अर्थात उसमें कार्पल नहीं होगी, अर्थात उसमें कार्पल की जो संख्या वो कितनी होगी? 0 होगी। तो इस पिक्चर में तो ये इसमें कार्पल की जो संख्या है वो 0 होती है। किसके अंदर? थैलिक्ट्रम डायोकम में, अर्थात थैलिक्ट्रम की एक स्पीसीज में। बाकी नॉर्मली में ऐसा नहीं होता है। कार्पल पॉलीकार्पल है, लेकिन कार्पल हमेशा अलग अलग होती है, मीन्स एपोकार्पस कंडीशन इसमें पाई जाती है। नाइजिला में जो कार्पल होती है, जो 5 कार्पल होती है, वे फ्यूज हो जाती है और एक मल्टीलोकुलर ओवरी बनाती है, जिसके अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अभी हम बाद में पिक्चर में इसका फ्रूट भी देखेंगे। तो ये जैसे कि नाइजिला, इसके अंदर 5 कार्पल से 5 कार्पल फ्यूज हो जाती है और एक फॉलिकल प्रकार का फ्रूट बाद में डेवलप करती है। कुछ स्पीसीज हेलिबोरस की है, जिसमें कि क्या होता है? जो कार्पल्स होती है वो नीचे की तरफ, दे आर कॉर्नेट एट द बेस, उसमें कार्पल जो होती है वो नीचे की तरफ जुड़ी हुई होती है। किसके अंदर? हेलिबोरस के अंदर। देन
नॉर्मल कैरेक्टर फिर होता है कि इसमें हमेशा ओवरी इस जो रेनन के मेंबर्स है इसमें हाइपोगोनस फ्लावर है, अर्थात ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और प्रेजेंटेशन हमेशा कैसा होता है इसके अंदर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। लेकिन नाइजिला के अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है और पॉलिकल प्रकार का सिन कार्पस कंडीशन इसमें पाई जाती है। इस पिक्चर में हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। जैसे कि ये नाइजिला का फ्लावर है, इसमें ये स्टेमिस दिख रहे हैं, ये कार्पल दिखाई दे रही है इसके अंदर। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द एक्विलिजा फ्लावर, और इसके अंदर ये पूरा फ्लावर है। इसकी ये पेटल है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 पेटल होती है, और नीचे की तरफ पोस्टीरियर भाग में क्या करती है, स्पर बनाती है। तो ये पेटल जो है वो स्पर नुमा स्ट्रक्चर था, बीक नुमा स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है। और सेपल इसमें नॉर्मल प्रकार की दिखाई दे रही है, अर्थात सेपल और पेटल अल्टरनेट दिखाई देते हैं। एक बार सेपल है, फिर पेटल, स्पर वाली पेटल, फिर वापस सेपल, इस प्रकार से इसमें अल्टरनेट क्रम में दिखाई देती है। तो ये पेटल हो गई जो कि स्पर्ड है, और ये सिंपल्स की सेपल हो जाएगी। देन ये इसका गाइनोशियम का पिक्चर है, जिसमें ये इसकी फ्री स्टाइल दिखाई दे रही है। इसमें स्टिग्मा और ये कैप्सूल प्रकार का फ्रूट बाद में ये डेवलप करते हैं इसके अंदर। ये कैप्सूल प्रकार का फ्रूट है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इसमें नीचे की तरफ ये जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसमें ये जो फ्रूट्स, ये कैप्सूल फ्रूट है इसके अंदर। अब इसके फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रूट इसमें कैसा होता है, एग्रीगेट प्रकार का। एग्रीगेट का मतलब वो समूह में, ग्रुप में इसमें फ्रूट दिखाई देता है। एक अकेला फ्रूट नहीं, खूब सारे फ्रूट इसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार से होता है। रेननकुलस में ये इटेरियो ऑफ एकीन कहलाता है। रेननकुलस का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो फ्रूट दिखाई दे, ये एकिन प्रकार का फ्रूट कहलाता है, जिसमें कि ये ग्रुप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इटेरियो ऑफ एकीन्स कहेंगे। देन इटेरियो ऑफ फॉलिकल, जो कि एकोनिटम में पाया जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, जिसमें कि जो फॉलिकल है ये एक एक जो है ये फॉलिकल है, लेकिन खूब सारे ग्रुप में फॉलिकल है, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अलग अलग उससे, क्योंकि इसमें इस वाली कंडीशन में एपोकार्पस है, और ये अलग अलग प्रकार से इसमें डेवलप हो रही है। देन ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्विलिजा का एक्विलिजा का फॉलिकल फ्रूट है, जिसमें ये फॉलिकल, इसमें इसका जो मैच्योर फ्रूट है वो उसको फॉलिकल कहते हैं। इसके अंदर इसके सीड्स भरे होते हैं। देन नाइजिला जिसको कि हमने बताया था, नाइजिला जो सटाइवम है वो कलौंजी कहते हैं। इसके फॉलिकल फ्रूट से काले बीज निकलते हैं, जो कि मसालों में, अचार के मसालों में इनमें प्रयुक्त होता है। ये नाइजिला के फ्रूट में आपको पिक्चर देख रहे हैं, ये नाइजिला का फ्लावर है, और इसके अंदर ये कैप्सूल फ्रूट है, जिसके अंदर से ये इसके नाइजिला के बीज है, इसके सीड्स हैं। तो इसमें फॉलिकल प्रकार का, या कह सकते हैं कि सेप्टिसाइडल कैप्सूल प्रकार का इसमें फ्रूट पाया जाता है। एक्टिया में बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। बेरी से मतलब आपकी फ्लैशी फ्रूट है। इसमें जो फ्रूट है वो कैसा है, फ्लैशी है। तो इसमें ये बेरीज दिखाई दे रही है आपको, रेड कलर की एक्टिया रूब्रा के फ्लावर में आपको दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है एडोनिस वर्नेलिस की, इसके अंदर इटारियो ऑफ ड्रूप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये सारे जो फ्रूट्स है वो जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार की जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, इटारियो ऑफ द ड्रूप, मतलब ग्रुप है ये, ड्रूप का ये इस प्रकार से ग्रुप कहलाता है। और सिंपल पोट पाई जाती है राइजा में। सीड की अगर बात करें तो इसमें सीड छोटे ही होते हैं, और ऑयली होते हैं, और एंडोस्पर्मिक होते हैं, अर्थात उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। पॉलिनेशन इसमें दोनों प्रकार से होता है, विंड के द्वारा भी होता है और इंसेक्ट या बर्ड के द्वारा भी होता है। एंटोमोफिलस का मतलब इंसेक्ट या बर्ड के द्वारा, जैसे डेल्फिनियम में इंसेक्ट के द्वारा होता है, एकोनिटम में इंसेक्ट के द्वारा होता है, एक्विलिजियम में क्योंकि स्पर बन जाते हैं तो इसमें जनरली इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, और इसमें लंबी चोंच वाली जो बर्ड्स होती है उसके द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। और एनिमोफिलस का मतलब हुआ हवा के द्वारा, जैसे कि थैलिक्ट्रम में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इसलिए थैलिक्ट्रम का नाम क्या है, विंड फ्लावर भी इसको कहते हैं। अब हम इनके एक जनरल फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में मोस्टली इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि डेल्फिनियम है, एकोनिटम है, उसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। फ्लावर नॉर्मली बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ पाए जाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं।
कैलिक्स की संख्या 4 से 5 हो सकती है। कोरोला यदि है तो 5 होगा। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, जो कि इसका एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, कि एंडोशियम में स्टैमिन्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं, और गाइनोशियम की संख्या भी इनफाइनाइट अर्थात असंख्य इसमें पाई जाती है। अब हम कुछ फ्लावर्स के फ्लोरल डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, उनके एलएस और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ, ये एक फ्लावरिंग ट्विग है, किसकी है, डेल्फिनियम एजेसिस की है। और ये उसका एक अकेला फ्लावर लगा है, जिसमें कि पोस्टीरियर सेपल और पोस्टीरियर पेटल के द्वारा एक स्पर बनता है, और इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है। ये जो पुष्पक्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, रेसीम प्रकार का, टिपिकल रेसीम प्रकार का इसमें पुष्पक्रम दिखाई देता है। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि ये रेसीम प्रकार का पुष्पक्रम दिखाई दे रहा है। पत्तियां, अगर इसकी लीफ के बारे में बात करें तो ये हाईली डिसेक्टेड, बहुत कटी कटी, आप देख रहे हैं पूरी मार्जिन में इसमें कटी कटी पत्तियां दिखाई दे रही है। और इसकी एक और खासियत, इसमें लीफ जो होती है वो सेसाइल होती है, स्टिपुलेटेड होगी लेकिन सेसाइल प्रकार की, बिना व्रंत की इसमें लीफ पाई जाती है। तो ये इसकी फ्लावरिंग ट्विग हो गई है। ये ये पिक्चर जो है फ्लावर के एलएस को शो कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पर ये ओवरी में ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ये फ्लावर का पेडिसिल है, इसमें छोटा सा पेडिसिल लगा हुआ है। इसके अंदर ये पेटल्स और सेपल्स के द्वारा बना हुआ स्पर दिखाई दे रहा है। ये सेपल है इसकी, ये पेटल्स दिखाई दे रही है, और ये सब इसमें सेपल्स दिखाई दे रही है। ये एक इसकी पूरी गाइनोशियम निकाल के दिखाई, जिसमें ये पेडिसल है, नीचे का फुला हुआ भाग ओवरी है, बीच में इसमें हेयरी स्ट्रक्चर, इसके ओवरी की जो वॉल होती है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स लगे हुए होते हैं, और ये इसकी स्मूथ स्टिग्मा दिखाई दे रही है। ये ओवरी का टीएस है, जिसके अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, ओवल्स लगे हुए हैं, और यूनिलोकुलर है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रहा है। दीज आर द ओवल्स, ये इसमें ओवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। इस फ्लोरल डायग्राम से हमें क्या क्या पता लगता है, देखो, दिस इज द, ये क्या इसको बता रहा है, ब्रैक्ट को बता रहा है, दिस इज द ब्रैक्ट। ये जो पास में दो लेटर लगे हुए हैं, ये क्या है, इसके ब्रैक्टियोल्स है, जो कि इसके साइड में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के ऊपर मदर एक्सिस बना हुआ है, ये किसको शो कर रहा है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को शो कर रहा है। जाइगोमॉर्फिक को हम या तो ऐसे दिखाते हैं, या फिर हम उसको बीच में एक बना करके इस प्रकार से भी दिखा देते हैं इसको। इसमें इस फ्लोरल डायग्राम से हमें क्या क्या मालूम चलता है, कि सबसे आउटर जो चक्र है वो इसमें सेपल का है। सेपल इसमें कितनी, 1 2 3 4 एंड 5। तो और ये जो फूल की कौन सी साइड है, ये फूल की पोस्टीरियर साइड कहलाती है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या कहलाती है, फ्लावर की एंटीरियर साइड कहलाती है। तो जो पोस्टीरियर साइड पे जो सेपल है वो एक है, एक जो सेपल होती है वो लंबा एक एक बीक बना देती है, स्पर बना देती है। फिर अंदर के चक्र की बात करें तो इसमें ये पेटल्स है, पेटल्स इसमें 4 होती है, 1 2, और तीसरी और चौथी जो कि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, वो फ्यूज होकर के एक मिल करके एक स्पर बनाती, जो कि सेपल के द्वारा बने हुए स्पर में एंटर कर जाती। तो हमने फ्लोरल डायग्राम में भी इसी प्रकार से ड्रॉ करके, ये सेपल का स्पर हो जाएगा, दिस इज द सेपल स्पर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये किसका है, पेटल का स्पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये इसमें स्टेमिन्स है, जो कि हर एक रो में इसमें आपको स्टेमिन्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये इसके स्टेमिन्स है, जो कि इसमें 5-5 स्टेमिन्स है, और 3 रो में दिखाई दे रहे हैं। और ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपको यूनिलोकुलर कंडीशन दिखाई दे रही है, और ये ओवल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो कि इसका टिपिकल जीनस है रेननकुलेसी का, रेननकुलस। हमने जो स्पीसीज ली है, रेननकुलस स्क्लेरेटस ली है, जो कि हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। ये रेननकुलस स्क्लेरेटस की एक फ्लावरिंग ट्विग है, जिसमें कि डाइकेजियल साइन पुष्पक्रम आपको दिखाई दे रहा है, साइमोस प्रकार का इसमें पुष्पक्रम दिखाई देता है। और ये एक इसका एक क्लोजअप फ्लावर का दिखाई दे रहा है, जिसमें कि इससे पता चलता है कि ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर नहीं है। ये कैसा फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, 5 सेपल है। और इस टिपिकल फ्लावर में 5 सेपल क्लियर दिखाई देती है, 5 पेटल्स भी क्लियर दिखाई देती है, जो कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, फ्लावर का एलएस दिखाई दे रहा है, जिसमें पेटल्स है, सेपल्स एलएस इसमें लाइट ग्रीन कलर की दिखाई देती है, पेटल्स येलो कलर की है इसके अंदर। और ये एक इसकी फ्लावरिंग ट्विग है, जो कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है, और डाइकिजियल साइन से पुष्पम दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और ये एक इसका स्टैमिन दिखाई दे रहा है, जिसकी संख्या इनफाइनाइट होती है। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, फ्लोरल डायग्राम की दिखाई दे रही है, जिसमें ये तो इसका ब्रैक्ट हो जाएगा,
इसके ब्रेड को शो कर रहा है। ये इसमें जो लेटरल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके ब्रैक्ट्यूल्स कहलाते हैं। दीज आर द ब्रैक्ट्यूल्स, जो कि दो होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में इसमें प्रेजेंट होता है। फिर सेपल की बात करें, 5 इसमें सेपल दिखाई दे रही है और 5 इसमें पेटल दिखाई दे रही है। और उसके एस्टिवेशन अगर हम बात करें तो इसमें इंडिकेट प्रकार का सेपल का एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। 2 बाहर पूरी है, एक पूरी बाहर है, एक पूरी बाहर है, और बाकी 3 अल्टरनेट क्रम में चली जाती है इसके अंदर। और ये जो आपको डॉट टाइप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसकी नेक ट्री। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पेटल्स होती है उसके बेस में, ये डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ये जो पेटल है इसके बेस में एक नेक ट्री पाई जाती है। तो इसको हमने इस प्रकार से इसको डॉट के रूप में शो किया है इसके अंदर। तो ये इसकी पेटल्स है, 5 पेटल्स इसमें दिखाई दे रही है। और उसका जो एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये वाला, ये एक पूरी पेटल इसके अंदर है, और तो और ये पूरी एक पेटल इधर है। तो इस प्रकार का इसमें ये एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। देन हम स्टेमिन की बात करें, इसमें असंख्य खूब सारे इसमें स्टेमिन दिखाई दे रहे हैं, जो कि 3 चक्र में आपको स्पाइरली अरेंज दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। और ये ओवरी का इसमें टीएस दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट प्लांट हमारा देखते हैं हम, एक्विलीजिया। तीसरा फ्लावर है एक्विलीजिया, जिसको कि कोलम्बाइन प्लांट भी कहते हैं, कोलम्बाइन फ्लावर भी कहते हैं। इसके अंदर आपको बताया था कि 5 सेपल और 5 पेटल्स, ये इसकी फ्लावर है, जो कि इसमें ये ऐसी इस प्रकार की लीफ, ट्राई लूप प्रकार की लीफ दिखाई दे रही है, पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रही है। और ये इसका फ्लावर दिखाई दे रहा है, रियल फ्लावर इसका इस प्रकार का है, जिसमें 5 सेपल और 5 पेटल्स दिखाई देती है, जो कि बताया था आपको कि 5 पेटल्स और 5 सेपल अल्टरनेट क्रम में होती है। 5 पेटल्स नीचे की तरफ इसमें स्पर बनाती है। और ये फ्लावर का एलएस है। इसमें ये इसका फ्रूट दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर की फॉलिकल्स, ये आपको खूब सारे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग इसके फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कंपोज ऑफ लूज फॉलिकल्स। ये इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके गाइनोशियम दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये जो पोर्शन है गाइनोशियम का, ये स्टेमिन्स है इसके अंदर। दिस इज द पिक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी। ये इसमें सीड दिखाई दे रहा है, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है इसके अंदर। और ये एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज हमने तो रैननकुलेसी के पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़े, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और अलग अलग जीनस के कुछ उदाहरण पढ़े, जैसे कि एक्विलीजिया, रैननकुलस, डेल्फिनियम को हमने अध्ययन किया। अगली रैननकुलेसी के पार्ट 3 में हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी एफिनिटीज, मतलब इसके आसपास की फैमिलीज कौन सी, उनसे क्या समानता है, असमानता है, और इसके जो मुख्य कैरेक्टर है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।